अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 18 का 10th क्लास का, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मेटल हेलाइड्स हैं, अगर उनके हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं और वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो या डाइल्यूट सोल्यूशन हो, तो हम किस तरह से उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एनोड है तो उस पर क्या बनेगा, कैथोड है तो उस पर क्या बनेगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। तो टॉपिक का हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एंड dilute aqueous solution ऑफ मेटल हेलाइड्स। मेटल हेलाइड्स में हम कहते हैं कि मेटल्स कोई भी हो सकती है। अगर हम हेलाइड्स की बात करें तो इसमें हैलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये सारे अटैच होंगे। तो मेटल्स कोई भी होगी, लेकिन उसके साथ क्या होगा, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये जो है ये सारे हैलोजेंस के अंदर आएंगे। फ्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है बेटा। तो ये आपने एक चीज़ देख लेनी है कि मेटल कोई भी हो सकती है और ये इनके दो सॉल्यूशन होंगे। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा। मतलब हमारे जो साल्ट्स हम यूज़ करते हैं मेटल हेलाइड्स, इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसनट्रेशन कम है। और इसी तरह अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन होगी वो हाई होगी, सॉरी लो कंसंट्रेशन होगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेटेड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा ज़्यादा। सिंपल वर्ड में हम इसको कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जो गाढ़ा सोल्यूशन होगा जिसमें पानी कम है, और डाइल्यूट सोल्यूशन पतला सोल्यूशन होगा जिसमें पानी क्या है, ज़्यादा है। तो जी बेटा, हमारे पास अब पढ़ने लगे हैं मेटल हेलाइड्स और इनकी हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा बेटा, जब भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इनके सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा एक्वा सॉल्यूशन है। अगर एक्वा सॉल्यूशन हो तो इसमें एक एक एडिशनल चीज़ आ जाती है। एक तो मेटल हेलाइड्स होते हैं, लेट्स सपोज हम कह देते हैं सोडियम क्लोराइड है, उसके साथ साथ इसमें क्या आ जाता है, वाटर। अब वाटर आने से यहाँ पर थोड़ा सा हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, हम कहते हैं जो वाटर है ये भी तो इलेक्ट्रोलाइज करेगा। अगर तो सिर्फ ये सोल्यूशन होता तो हम कहते हैं सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जिसको हमने एनोड का नाम दिया, ये जाएगा कैथोड की तरफ। लेकिन वाटर जो है वो भी तो है, हम कहते हैं जो वाटर है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो कुछ आयंस में टूट जाता है। तो क्या आयंस बनते हैं, वाटर जब आयनाइज होगा तो इससे दो आयन बनेंगे। एक बनेगा बेटा हाइड्रोजन आयन, एक बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दो इससे जो है वो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, दूसरे को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये देखें, हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर अगर टोटल आयंस देखें तो वो चार आयन बन चुके हैं। एक इससे बना सोडियम आयन, इसी तरह क्लोराइड आयन, इधर से भी तो दो आयन प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन या हाइड्रोक्सल आयन। अब यहाँ पर देखें तो दो पॉजिटिव आयन हैं, एक सोडियम, एक हाइड्रोजन। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि सोडियम के साथ जो सोल्यूशन इसका है उसमें हाइड्रोजन आयन भी है, ये भी किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। इस तरह नेगेटिव वाले की बात करें तो एक तो क्लोराइड होगा, अब हेलाइड्स की बात कर रहे हैं, दूसरा इसमें हाइड्रोक्साइड भी होगा जो वाटर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इन दो चीज़ों पे होगा कि अगर बात करें तो सोडियम या कोई और मेटल होगी, हाइड्रोजन तो सब सॉल्यूशन में है, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन जाएगा या सोडियम मेटल जाएगी जो कैथोड पर जाके डिस्चार्ज करेगी। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। अब होता कुछ यूँ है बेटा कि कोई भी मेटल जो है और हाइड्रोजन जो जिसके साथ उसने ये कह लें कि जाना है कैथोड पर, तो कौन जाके वहाँ पर डिस्चार्ज होगा। तो ये डिपेंड करता है इसकी हम
देखते हैं कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, ऑब्वियसली इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो क्विकली जाएगा, जाके क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज कर लेगा। हाइड्रोजन जो है H+ वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मेटल्स है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो वो हाइड्रोजन से आगे दौड़ लगाएगा, वहाँ पर जाकर डिस्चार्ज होगा। हम कहते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि कौन सा आयन जो है, मेटल आयन या हाइड्रोजन आयन, वो जाएगा और जाने के बाद वो इलेक्ट्रोड यानी कि थोड़ पर जाके डिस्चार्ज होगा। तो हम यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हम बेटा एक टेक्निक पढ़ते हैं, हम एक सीरीज पढ़ते हैं। इस सीरीज को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम पढ़ने वाले हैं, एक मैं हेडिंग लिख देता हूँ, टेंडेंसी ये मेन हेडिंग हमारी यही होगी। यहाँ पर लिख देता हूँ टेंडेंसी टू डिस्चार्ज एट कैथोड। कैथोड पर डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी। जो कैथोड पर चीजें जा रही हैं, इसमें बेटा दो चीजें हैं, एक है मेटल आयन और दूसरा है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन। तो मेटल आयन और हाइड्रोजन आयन। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन जाएगा, जाके जो है वो डिस्चार्ज करेगा। अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और अगर कोई मेटल है तो वो मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, ऑब्वियसली वो मेटल आयन की फॉर्म में होगा, तो वो मेटल, सॉलिड मेटल की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा जाके कैथोड पर। तो ये बेटा अगर हमने पढ़ना हो तो हम जो है वो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दी है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको यहाँ पर हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन है, और कुछ एलिमेंट्स जो है, मेटल जो है, वो हाइड्रोजन से टॉप पर है, कुछ जो है वो बॉटम पर है। आप लोगों ने याद कर लेनी है चीज़, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे, तो जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। क्या होती है बेटा? रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये अपने एक दो चीज़ें देख लेंगे। हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताएगी कि आया कि मेटल आयन जो है वो डिस्चार्ज करेगा या हाइड्रोजन जो है वो डिस्चार्ज करेगा, कौन जो है वो जाएगा कैथोड पर, और कैथोड पर जाके अपने आप को सिंपल फॉर्म में जो है वो आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करके वो डिस्चार्ज कर लेगा, सिंपल हाइड्रोजन गैस में या वो मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिलो देन हाइड्रोजन एटम है, पहले मैंने क्या कहा, इफ इट इज बिलो द हाइड्रोजन, अगर वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, इनमें से कोई एलिमेंट है, तो हम कहते हैं क्या होगा, वो वाली जो हमारी मेटल होगी या मेटल आयन होगा, वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो डिस्चार्ज नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर कोई मेटल है और वो मेटल क्या है, बिलो द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे आती है, लेट्स सपोज कॉपर है, एजी है, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो हम कहते हैं अगर हाइड्रोजन के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो खुद जाएगी मेटल, और वो जाके क्या करेगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। हमने लिया कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन CaCl2, अगर हम इसका सोल्यूशन लेते हैं तो इससे बनेगा कॉपर आयंस, साथ में बनेगा क्लोराइड आयंस। तो ये जो कॉपर आयंस हैं ये किस पर जाएंगे, कैथोड पर, इस पर जाएंगे कैथोड पर। अब इसके सोल्यूशन में आपको पता है अगर एक्वा सोल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी होंगे, हाइड्रोक्साइड भी होंगे, तो यहाँ पर इनका कंपटीशन होगा हाइड्रोजन और कॉपर का। लेकिन फास्टली कौन मूव करेगा, तेजी से कौन जाएगा, वो जाएगा कॉपर आयन। कॉपर आयन जाएंगे कैथोड पर, जाने के बाद दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये कॉपर सॉलिड की फॉर्म में उसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन जो है ये सोल्यूशन के अंदर ही देखता ही रह जाएगा। हम कहते हैं कौन जल्दी मूव करेगा, कॉपर। कॉपर क्या, क्यों कॉपर ने मूव किया, क्योंकि कॉपर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है।
तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो होगा, बिलो द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और पहले ही सोल्यूशन में उसका प्रेजेंट है, हम कहेंगे जो बिलो होंगी हाइड्रोजन से वो वाली मेटल जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। क्लियर बेटा? एक तो आपने ये देख लेना, जैसे मैंने एग्जांपल दी कॉपर क्लोराइड की, कॉपर और हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन कौन डिस्चार्ज करेगा? कॉपर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो है, हाइड्रोजन से नीचे है। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरी केस में हमने पढ़ना है कि अगर जो मेटल है इट इज अबव द हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो अगर वो अबव है तो फिर क्या होगा? वो मेटल जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगी, मेटल डिस्चार्ज नहीं होगी, बल्कि कौन होगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो है H+, ये जो है क्या करेगा? डिस्चार्ज होगा, और हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। लेट्स सपोज अगर हम एक सोल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, और उसके पानी में डिजोल्व किया हमने, तो इसका एक्वा सोल्यूशन है, तो इससे बनेगा सोडियम आयन, साथ में क्या बनेगा? क्लोराइड आयन। वाटर के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन आयन। अब इन दोनों का हमने क्या करना है? कंपटीशन, कौन जल्दी जो है वो जाएगा कैथोड पर, और कैथोड पर जाके जो है वो डिस्चार्ज होगा। हमने देखा जो मेटल सोडियम है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आती है सोडियम, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रही है। अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि ये सोडियम यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होगी, बल्कि हाइड्रोजन जाएगी, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगी H2। क्लियर बेटा? तो ये आपने दो तीन चीज़ें देख लेनी है। एक हमने पढ़ा कि अगर हाइड्रोजन जो है वो सॉरी, अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से बिलो है तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन वहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होगा, वो मेटल या वो एलिमेंट जो है वो डिस्चार्ज होगा। और अगर टॉप ऑफ द एलिमेंट है हाइड्रोजन से, अगर एलिमेंट ऊपर है, फिर हाइड्रोजन ही जो है वो जाके डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर प्रोड्यूस होगी। सोडियम क्लोराइड की हमने एग्जांपल ली, इसमें सोडियम आयन भी है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है वो जल्दी से क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम से नीचे आ रहा है। अच्छा बेटा, एक तीसरी केस आपने पढ़नी है, ये दो केसेस थी, एक अबव एंड बिलो वाली। इसी तरह दो एलिमेंट हैं जो अबव द हाइड्रोजन है, लेकिन ये इनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। एक इसमें आ जाता है बेटा Ni निकल, और दूसरा Pb, इसको कहते हैं निकल, और ये है लेड। इन दोनों की केसेस में इनके केसेस में कौन कैथोड पर जाके जो है वो डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है इनकी सोल्यूशन पर। अगर इनका सोल्यूशन डाइल्यूट है, अगर इनका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ये दो केसेस आपने देख लिए। हम कहते हैं अगर लेड का सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो फिर क्या होगा? हम कहते हैं फिर मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा, मेटल जो है वो डिस्चार्ज होगा। हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज मतलब हाइड्रोजन ही बनेगी मेटल, तो वो लेड आयंस होंगे, Pb आयंस होंगे, या क्या होंगे? वो निकल। तो ये निकल या लेड जो है ये जाके क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। इट्स मीन हाइड्रोजन जो है वो डिस्चार्ज करेगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज करेगा तो क्या बनेगा? फिर हाइड्रोजन गैस बनेगा। बस इसमें ये सिंपल से आपने ट्रिक याद कर लेनी है कि लेड और निकल के केस में ये जो डिस्चार्ज होना है मेटल का, कौन जाएगा? ये डिपेंड करता है सोल्यूशन के नीचे पर। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो फिर हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये मेटल डिस्चार्ज नहीं होगी। अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो फिर ये मेटल भी होंगे डिस्चार्ज। इसमें से सिंपल सा केस आपने देख लेना। क्लियर बेटा? तो ये हमने सिंपल सा एक देखा कि किस तरह से जो मेटल हेलाइड्स हैं, जब उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो या डाइल्यूट सोल्यूशन हो, तो उसके अंदर हमने देखा कि वो कैसे जाके क्या करेंगे, इसको आयनाइज होंगे, कौन सी जो है वो चीज़ आएगी। अच्छा, ये जो था कैथोड वाला। अब हम बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर बेटा देखिए जाए कि एनोड जो है उस पर क्या होगा। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड के अंदर हमने देखा कि सॉल्यूशन में अब दो आयंस आ चुके हैं। एक होंगे
हैलोजेंस आइंस, और दूसरे होंगे बेटा हाइड्रोक्साइड आइंस। अब इनमें से कौन प्रेफरेंशियली जो है वो जाएगा और जाके जो है एनोड पर डिस्चार्ज होगा? इट्स मीन अगर हमने NaCl लिया हुआ है तो उसमें देखेंगे कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, या अगर हमने हाइड्रोक्सल लिया हुआ है तो हाइड्रोक्सल जो है ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि कौन सा अब इन दोनों में से मूव करेगा। तो इनके लिए बेटा सिंपल सा ट्रिक आपने याद कर लेना है। अगर तो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर तो सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमेशा हैलोजन जो है वो जाके डिस्चार्ज होंगी और हैलोजेंस बनाएंगे। जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस बनेगी, बोरोमीन है तो बोरोमीन बनेगा। मोस्टली क्लोरीन ही हम ले रहे होंगे तो क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो हमारा हैलोजेंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन। एक चीज़ तो आपने क्लियर कर ली कि अगर मतलब ये दोनों की जो है वो डिस्चार्ज होना ये डिपेंड करता है उनकी कंसंट्रेशन पे। तो अगर तो हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो फिर हैलोजन ही डिस्चार्ज होंगे, क्लोरीन ब्रोमीन ये सारी जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन की, तो जो डिल्यूट सॉल्यूशंस होंगे इनकी केस में क्या होता है, इनकी केसेस में हम कहते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा है तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो फिर इसमें हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोक्सल आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा, और हाइड्रोक्सल आयन जब डिस्चार्ज होगा तो ऑक्सीजन गैस O2 जो है ये प्रोड्यूस होगा। क्या? तो ये बेटा आपने दो चीज़ें देख लेनी है कि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो क्या होगा, हैलोजेंस प्रोड्यूस होंगे, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रो सॉरी ऑक्सीजन। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड में हैलोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, डाइल्यूट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मीन हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो ये इसके बारे में आपने देख लेना है। अब हम लास्ट पर देखते हैं बेटा कि रिएक्शंस कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड पर, एट रिएक्शंस एट कैथोड। कैथोड पर दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो सिंपल मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा, यूँ इसको लिखिए। या हाइड्रोजन अगर आ रही है तो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो ये रिएक्शंस पॉसिबल है, और दोनों में से एक रिएक्शन होगा, देखेंगे कि वो हाइड्रोजन से ऊपर है तो कौन सा होगा, नीचे है तो फिर क्या है। अगर ऊपर होगा तो फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, अगर ये मेटल नीचे है तो फिर यही वाला रिएक्शन होगा। जी दूसरा बेटा देखते हैं रिएक्शंस एट एनोड। एनोड पे रिएक्शंस की बात करते हैं। अगर हम एनोड पर रिएक्शंस की बात करें तो एनोड पर हमने भी देखा दो तरह के रिएक्शंस होंगे, या तो जो क्लोरीन है या जो भी हैलोजेंस होगी हमारी, हैलोजेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या करेगी, X2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, नेगेटिव है ना, तो ये नोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह से अगर होगा वहाँ पर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी क्या करेगा, जो भी वाटर जो है उसको रिड्यूस करेगा, ये क्या बनाएगा, एक बनाएगा ऑक्सीजन, साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको बैलेंस करने के लिए हम यूँ लिख देते हैं कि ये जैसे 4 मॉलिक्यूल्स इसके यूज़ करेंगे और ये बना देगा 2H2O। ठीक है बेटा, तो वाटर बनेगा, साथ में मेन हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर हमने देखा कि अगर कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं हैलाइड्स की, मेटल हैलाइड्स की, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या कैथोड पर बनेगा, क्या एनोड पर बनेगा, ओवरऑल रिएक्शंस क्या होंगे अगर उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हमने जो था वो इसको
इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।